का डीएनए था, क्या था वो सब अरे क्राइम क्या 21वीं शताब्दी है अगर यार। एविडेंस मजबूत नहीं मिला तो जमानत भी हो जाएगी उनकी। तो हाँ, अगर एविडेंस मजबूत नहीं मिला तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो देखिए डबल इंजन की सरकार है, देश भर में कई राज्यों में सरकार है, केंद्र में सरकार। कमी किस चीज़ की, अभाव किस चीज़ का? हमारी ये जो बच्ची है इसको अगर न्याय नहीं मिला, न्याय संगत पूरी कार्रवाई नहीं हुई तो बहुत विशाल देखिए आक्रोश इस समय आम जनमानस में। अंकिता हत्याकांड मामले में भले ही अंकिता का अंतिम संस्कार कर दिया गया हो, लेकिन उसकी मौत पर उठे सवाल अभी भी जैसे के तैसे खड़े हैं। अंकिता के अंतिम संस्कार के दौरान उसकी मां को मृतक अंकिता के अंतिम दर्शन न करवाए जाने के मामले पर हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर सीधा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाली स्मृति ईरानी आज कहाँ है। कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने कहा कि उत्तराखंड की भाजपा सरकार खुद की इमेज को बचाने में लगी हुई है और उसको जनता से कोई लेना देना नहीं है। सुमित हृदयेश ने दो टूक शब्दों में कहा कि इस मामले में जितने भी लोग संलिप्त हैं उनको बेनकाब करने का काम सरकार द्वारा किया जाना चाहिए और अगर सरकार अंकिता के गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सजा नहीं दिला पाई तो यह देवभूमि के लिए शर्मसार होने वाली बात है। से देवभूमि शर्मसार हुई है और जिस प्रकार से पूरा प्रकरण हुआ है और पहले 3-4 घंटे जिस प्रकार से पुलिस ने संज्ञान लेने से भी एक तरीके से इनकार करा और एक संरक्षण देने का प्रयास हुआ, क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी के पदाधिकारी पूर्व राज्य मंत्री उनका परिवार था। और जिस प्रकार से देखिए सोचना पड़ेगा, स्मृति ईरानी कहाँ है? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नारा देना अच्छा है, पोस्टर पे अच्छा है। स्मृति ईरानी जी ने अभी तक ट्वीट क्यों नहीं करा? स्मृति ईरानी जी ने संज्ञान क्यों नहीं लिया? स्मृति ईरानी जी क्या कर रही हैं? केवल देश में नारेबाजी करके भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि कार्य की पूर्ण तरीके से वो अपने कार्य पूर्ण कर रही है, कर्तव्यों का निर्वहन कर रही है। एक हमारी बच्ची, इस प्रदेश की बच्ची जिसके साथ इतने समय से शोषण हो रहा है, जो धीरे धीरे बात निकल के आ रही है, और जिस प्रकार से हत्या कर दी जाती है और पुलिस प्रशासन वाकई में मित्र पुलिस कभी कभी सोचने का विषय है कि ये मित्र किसके लिए है। तो इसलिए जो पूरा प्रकरण है बड़ा शर्मसार करने वाला है, सर झुका हुआ है। अभी मैं परसों अपनी बेटी के साथ घूम रहा था, उसका हाथ पकड़ के उसके स्कूल में मैं खुद सोच रहा था कि जितने माता पिता हैं जिनके घर में बेटियां हैं कितना सुरक्षित महसूस कर रहे होंगे। असुरक्षा का जो ये वातावरण है, प्रदेश के जो मुखिया हैं, प्रदेश के जो डीजीपी साहब हैं, अब आपका दायित्व है कि दोबारा कोई भरोसा, किसी प्रकार का आश्वासन, कोई ऐसी कार्रवाई जिससे ऐसा लगे, तो इसलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस केस का निस्तारण होना चाहिए और सख्त से सख्त सजा दोषियों को मिलनी चाहिए। आरोप ये भी लग रहा है कि उसकी मां को जो है अंतिम संस्कार के दौरान सर मिलने नहीं दी गया, उनको जबरदस्ती आईसीयू में डाल दिया। नहीं, बिल्कुल अवश्य। देखिए भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार प्रशासन कार्य कर रहे हैं वो केवल अपनी इमेज को बचाने के लिए कि जो जनता के बीच में त्राहिमाम हर विषय को लेकर है, कैसे अपने आप को बचा सके। तो उसी क्रम में ये सब कार्रवाई हुई, बहुत ही निंदनीय है। मैं इसकी घोर भर्त्सना भी करता हूँ, इसका बहुत विरोध करता हूँ। कार्रवाई के नाम पर केवल एक पटवारी को सस्पेंड किया है, पूरी सरकार में इतना बड़ा मामला हो गया, क्या लगता है लापरवाही है? नहीं, बिल्कुल। देखिए शुरुआत तो वहाँ से होनी चाहिए, क्रोनोलॉजी समझनी चाहिए, किस प्रकार से उनके माता पिता जब रिपोर्ट लिखाने गए संज्ञान नहीं लिया, शुरुआत वहाँ से होनी चाहिए। पुलिस की जो कमी है उससे शुरुआत होनी चाहिए। पटवारी क्या, पटवारी तो एक सबसे छोटे स्तर का इसमें एक कर्मचारी है जिस पे आप कार्रवाई कर रहे हैं। उच्च स्तर की कार्रवाई कब होगी, कब करेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार? किसी व्यक्ति ने अगर फ़ोन मिलाया है तो ये तो आदेश पिछली सरकार से, जो कांग्रेस की सरकार है पूर्ववर्ती, उस समय से है कि आप समय नोट करें और कौन महानुभाव था जिसने फ़ोन करा बीच बचाव के लिए या किसी कार्य के लिए, बताएं। खुलासा होना चाहिए, ऐसे लोगों का भी पर्दा